दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी नुमा होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों का पूरा ज्ञान और किन किन स्थानों पर वह विराजमान है। तो चलिए बिना समय को खराब किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारी तरह पक्के सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, यानी कि ज्योतिर्लिंग स्वयं से प्रकट होते हैं। वैसे तो ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैल गया था। तो चलिए अब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। नंबर 1 पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, चातुर्मास में भगवान शिव की उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। चातुर्मास में सावन का संपूर्ण महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि सावन के महीने में जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः इन ज्योतिर्लिंग के नामों का जाप करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक परलोक दोनों में इसका लाभ प्राप्त होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले यदि सभी ज्योतिर्लिंग का नाम लिया जाता है तो उस कार्य के सफल होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यह पहला ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात के काठियावाड़ी DH स्थित प्रभास में विराजमान है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नर लीला समाप्त की थी। माना जाता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रमा ने की थी। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। चंद्रमा द्वारा इस शिवलिंग को स्थापित किए जाने के कारण इसे सोमनाथ कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष की सभी कन्याओं में से रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी। चंद्रमा रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। इस बात से दक्ष की अन्य पुत्रियां रोहिणी से बैर रखने लगीं। जब यह बात प्रजापति दक्ष को पता चली तो उसने क्रोधित होकर चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र, जहां पर सोमनाथ का मंदिर है, वहां पर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्रमा ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा की। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें शाप से मुक्त कर दिया और अमृतत्व का वरदान दिया। शंकर जी के वरदान के कारण ही चंद्रमा कृष्ण पक्ष को एक एक कला क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष को एक एक कला बढ़ाता है और हर पूर्णिमा को पूर्ण रूप को प्राप्त होता है। पंचांग इसी आधार पर कार्य करता है। शाप से मुक्ति मिलने के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ सोमनाथ में ही रहने की प्रार्थना की। तब से भगवान शिव सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। नंबर 2 पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, महादेव की महिमा निराली है। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भोलेनाथ भारत की चारों दिशाओं में विराजमान है। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। शिव का ये धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में मल्लिकार्जुन के अर्थ का वर्णन किया गया है। मल्लिका यानी कि पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शंकर है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार पहले विवाह करने को लेकर शिव जी और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय में झगड़ा हो गया। विवाद सुलझाने के लिए शंकर जी बोले, जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश ने अपनी चतुर बुद्धि का उपयोग किया और मां पार्वती भोलेनाथ को सारा संसार मानकर उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। परिणाम स्वरूप गणेश जी का विवाह पहले हो गया। कार्तिकेय जब वापस लौटे तो गणेश को पहले विवाह करते देख
वो माता पिता से नाराज हो गए और कार्तिकेय नाराज होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। देवी देवताओं ने उन्हें वापस आने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। इधर पुत्र वियोग में शंकर पार्वती दुखी थे। दोनों पुत्र से मिलने क्रोंच पर्वत पर पहुंचे तो कार्तिकेय उन्हें देखकर और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ने ज्योति रूप धारण कर लिया और यहीं विराजमान हो गए। तब से ये शिव धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माना जाता हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर मां पार्वती यहां आते हैं। नंबर 3 पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथा के अनुसार अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इसी नगर में वेद प्रिय नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण था जो बहुत ही बुद्धिमान था और शिव का बड़ा भक्त था। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करता था। वहीं रत्नमाल पर्वत पर रहने वाले दूषण नाम के राक्षस को भी ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो राक्षस उन्हें आए दिन परेशान करने लगा। इससे परेशान होकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ ने नगरवासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी, पर दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने नगर पर हमला कर दिया। इसके बाद भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वो धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपनी हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने महादेव से यहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। माना जाता है कि ब्राह्मणों के निवेदन पर शिव जी यहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। नंबर 4 पर आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर महादेव का चौथा ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी निराली है कि सावन में इनका नाम जपने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिव का ये धाम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है। आइए जानते हैं भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी रोचक बातें और कथा। पहाड़ों पर बसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर नर्मदा और कावेरी बहती है। ये ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बंटा है। यहाँ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर रूप में महादेव का पूजन होता है। धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। मान्यता है कि शिव पार्वती यहाँ रोज चौसर पांसे खेलते हैं। शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी प्रतिदिन चौसर पांसे की बिसात लगाते हैं और फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी के भी जाने की मनाही होती है। कहते हैं कि सुबह ये पांसे उल्टे मिलते हैं। ये रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर बसा है उसे मांधाता और शिवपुरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मंधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मंधाता पर्वत कहलाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार धन के देवता कुबेर ने यहाँ शिवलिंग स्थापित कर महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करी थी। भोलेनाथ कुबेर की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने कुबेर को धन का देवता बना दिया। यहीं शिव शंभू ने कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटाओं से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था। यहाँ कावेरी और नर्मदा नदी का संगम मिलता है। इस संगम पर धनतेरस पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नंबर 5 पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। नंबर 6 भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों,
12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर छठे स्थान पर आता है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ हिंदू आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के निकट है। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। सावन के महीने में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंगों की एक साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मंदिर में इन अद्भुत शिवलिंगों के दर्शन व पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन के सोमवार को यहाँ बहुत भीड़ रहती है। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का विशेष स्थान है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम का भी है। यह सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अंत में आता है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के वेरुल नामक गांव में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी माना जाता है। पुराणों के अनुसार घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है वो 12 ज्योतिर्लिंगों का संपूर्ण ज्ञान। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से आपके सभी काम बन जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।